ठीक है, हो गया। तो देखिए, आज हम आपको धारिता एवं संधारित्र एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये आपको क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले पढ़ना होता है कि हम लोग धारिता कहते हैं किसे। देखिए, हम लोग धारिता उसे कहते हैं जब किसी भी गोलीय चालक को जब हम आवेश देते हैं, किसी गोलीय चालक को आवेश देते हैं, किसी गोलीय चालक को क्या देते हैं? आवेश। तो आवेश देने के कारण हमेशा इस गोलीय चालक में विभव उत्पन्न होता है। विभवांतर नहीं, विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभव। तो जब जैसे ही इस गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो हमेशा इसके ऊपर विभव उत्पन्न होता है। तो इसके जो विभव उत्पन्न होते हैं तो इसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हमेशा कहते हैं धारिता। इसको हमेशा क्या कहते हैं? धारिता। जितना ज्यादा आप आवेश देंगे उतने ही ज्यादा हमेशा आपको विभव उत्पन्न होगा। यदि 6 कूलाम को आवेश का मान बढ़ा के 10 कूलाम कर देते हैं तो विभव का मान भी बढ़ जाता है। तो विभव का मान यदि यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ बढ़कर हो सकता है 20 वोल्ट बन जाए। तो कहा जाता है कि धारिता हम कहते किसे? धारिता हम उसे कहते हैं जब हम किसी भी गोलीय चालक को जब आवेश देते हैं तो इसमें हमेशा विभव उत्पन्न होता है, तो इसके अनुपात को हमेशा धारिता कहते हैं। धारिता को हमेशा C द्वारा सूचित किया जाता है, बड़े अक्षर C द्वारा। ये आपका फिगर है, ये फिगर के हिसाब से आप यहाँ परिभाषा को सेट कर लेंगे। अब देखिए, आवेश देने से हमेशा विभव उत्पन्न होता है, मतलब आवेश का मान हमेशा विभव के समानुपाती होता है। तो जब ये समानुपाती होते हैं तो इन दोनों भौतिक राशि को बराबर करने के लिए किसी न किसी नियतांक का प्रयोग करते हैं जिसे हमेशा C द्वारा सूचित करते हैं। तो C एक नियतांक होता है जिसे हम लोग चालक का धारिता कहते हैं। अब चालक का धारिता मतलब C का मान निकालने के लिए हमेशा इस V को हटाएंगे और ये V इसके साथ गुना में जब नीचे आएगा तो ये डिवाइड में होगा, तो इसीलिए ये Q बटा V जो था वो हमेशा C के बराबर होता है। C को हमेशा चालक की धारिता कहते हैं। तो C बराबर ये क्या हो गया? आवेश बटा विभव। अब हम आपको आगे बताएंगे कि धारिता का मात्रक क्या होता है, विभव क्या होता है और राशि में आपको चालक की धारिता का हमने आपको डिफिनेशन बताया, परिभाषा बताया। अब फिजिक्स के अंदर किसी भी भौतिक राशि का 3 चीज बहुत ज्यादा प्रमुख होता है। सबसे पहले उसके मात्रक क्या होते हैं, विभव क्या होता है और राशियां क्या होता है। हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे कि इसका मात्रक, विभव और राशियां क्या होता है। ध्यान से देखिएगा कि चालक की धारिता का सूत्र होता है आवेश बटा विभव। आवेश का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता कूलाम और विभव का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता वोल्ट, जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं एसआई मात्रक। तो 1 कूलाम पर वोल्ट जो था वो हमेशा 1 फराड के बराबर होता है, इसीलिए चालक की धारिता का मात्रक हमेशा फराड होता है। फराडे नहीं, फराड और फराडे में जमीन आसमान का अंतर होता है। 1 फराडे 96,500 कूलाम होते हैं जो आवेश का मात्रक है, लेकिन फराड जो मात्रक है वो मुख्य रूप से चालक की धारिता का मात्रक है। फराडे ने फराड, तो चालक की धारिता का अंतरराष्ट्रीय मात्रक हमेशा फराड होता है। अब देखिए इसकी राशियां, इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटिटी। C बराबर Q बटा V। आवेश हमेशा अदिश राशि होता है क्योंकि यह किसी भी चीज का परिणाम बताता है, दिशा नहीं। इसी तरीके से विभव भी एक अदिश राशि होता है। तो स्केलर को स्केलर से गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमेशा अदिश राशि आएगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसको जांच करने का तरीका होता है कि स्केलर हमेशा धनात्मक होते और ये जो विभव है ये भी धनात्मक होंगे क्योंकि ये भी स्केलर है। तो धनात्मक को धनात्मक से भाग देंगे तो हमेशा धनात्मक आएगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव्स। अब इसका तीसरा टर्म होता है विभव। विभव क्या होता है कि C बराबर Q बटा V। इसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V। हम आवेश का आपको विभव बता चुके हैं कि धारा गुने समय, तो धारा का विभव A, समय का विभव T। विभव का विभव होता है ml² T के पावर -3 और A के पावर -1। अब विभव में सबसे पहले m को लिखा जाता है, तो ये प्लस से जब हर चार्ट से ऊपर ले जाएंगे तो ये हमेशा माइनस होगा।
ये प्लस है, जब इसको हचाक से ऊपर ले जाएगा तो ये प्लस हमेशा माइनस बन जाएगा। माइनस हो जाएगा। 3 के पावर -3 यहाँ पे पहले से और ऊपर में थे तो -3 और प्लस से तो 3 1 4 हो जाएगा। एक पहले से और एक माइनस तो 1 प्लस 1 माइनस ये हमेशा 2 हो जाएगा। तो ये m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर 2 ये हमेशा चालक की धारिता का बिना होता है। तो ठीक है, आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है।